सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज कश्यप की पत्नी दिति, जिनके पहले दो पुत्र हुए थे, जिसका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि ने वाराह के रूप में आकर के, वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। और हिरण्यकशिपु का वध जो है भगवान ने श्री नृसिंह रूप में आकर किया। ये तो कथा आप जानते हैं। नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया है, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों के वध के बाद उनकी माता दिति बहुत चिंतित हुई। दिति माता ने एक दिन महर्षि कश्यप से कहा कि सुनिए, छल कपट पूर्वक देवताओं ने मिलकर हमारे दोनों पुत्रों को मार दिया। अब हम ये चाहते हैं कि मुझे फिर से कोई पुत्र मिले। कैसा पुत्र चाहती हो दिति? यही जो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर सके, हर तरफ उनका ही शासन हो, मेरे पुत्र को कोई मारे ना, ऐसा पुत्र चाहिए। ठीक है देवी, व्रत करो, कोई अनुष्ठान बताया। फिर दिति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वज्रांग। बहुत मजबूत कद काठी का था, इसलिए नाम पड़ा उसका वज्रांग। लेकिन क्या आशीर्वाद था, वज्रांग देवताओं के साथ उसने दुश्मनी नहीं की। देवताओं के साथ उनकी मैत्री का भाव, उनका वो कभी भी देवताओं की निंदा नहीं करता, विरोध नहीं करता, मिलजुल के रहता। लेकिन दिति को अच्छा नहीं लगा और वज्रांग का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद उसने बहू से कहा कि सुनो, देवताओं के साथ हमारी दुश्मनी है, इसलिए तुम अपने बच्चे को दुश्मनी का पाठ पढ़ाना। ये वज्रांग तो मेरी बात मानता नहीं है, तुम ऐसा करना। वरांगी नाम था। तो वरांगी ने कहा ठीक है माता जी, आप कहते हैं तो वही करूंगी, उल्टा पाठ पढ़ाऊंगी। सासू जो सिखाएगी वही तो करेगी। क्यों? कभी कभी पाठ ने पट्टी पढ़ाती है सासू अपनी बहुओं को, तो पट्टी पढ़ा दी। ऐसा ही हुआ। तब उनके गर्भ से तारकासुर नामक पुत्र हुआ। तो उनकी आंखें तारा की तरह चमके, इसलिए उसका नाम रखा तारकासुर। बहुत बलवान, उसने तपस्या की और घोर तपस्या किया। घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा जी वरदान देने आए। एक अंगूठे पे, एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ाया और ऐसे आकाश सूर्य की तरफ देखा और एक अंगूठे पर ध्यान एकाग्र करके 1000 वर्ष तक तप किया। इतनी कठिन तप से ब्रह्मा जी खुश हुए, आए, आंखें खोलो, मांगो वरदान। तो उसने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। क्या मांगा? याद रखना, जितने असुर हैं महाराज जी, स्वामी जी उठा लीजिए आप पन्ना, जितने असुर हुए सबने एक ही वरदान मांगा। क्या मांगा? मैं अजर अमर हो जाऊं। और मैं का मतलब क्या था? शरीर। और कोई अजर अमर हुआ नहीं। ब्रह्मा जी ने सबसे यही कहा, जो जो मांगना हो मांग लेना, सिर्फ यह मत कहना कि मुझे अमर कर दे, क्योंकि अमर तो मैं भी नहीं हूं। सबने मांगा। अच्छा, ये कहा होता कि मेरी आत्मा को अमर कर दीजिए, तब
ब्रह्मा जी कहते रहे आत्मा तो अमर है ही, इसमें क्या है? आत्मा तो सबका अमर है ना भाई। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा भी आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और परमात्मा भी आनंद स्वरूप है ना, परमानंद स्वरूप। आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। शरीर और संसार एक जैसा है। शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। और संसार भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। संसार भी मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश से बना हुआ है। शरीर भी जन्मता है, बढ़ता है, घटता है और फिर मरता है। संसार का हर पदार्थ बनता है, बढ़ता है, घटता है और फिर मिट जाता है कि नहीं? तो शरीर और संसार में एकता है, क्योंकि दोनों में एक ही तत्व से बने। लेकिन आत्मा और परमात्मा में एकता है, कोई फर्क नहीं बन रहा। हम ये आत्मा है, हम क्या है पहले बोलो भाई। सोने वाले, क्या बात है बाबूजी, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है? क्या है? महात्मा है, आत्मा है। बोले आत्मा है तो चलता है। बताओ हम क्या है? शरीर की आत्मा, बोलो आत्मा है।